कल अलग तरीके से एक समाप्त हुआ है, इसलिए आज मेरा आपको गला भी बैठा हुआ देखने को मिल रहा होगा और थका थका सा भी मैं लग रहा हूँ, क्योंकि कल मैं अधिकतर लोगों को कमेंट का जवाब नहीं दे पाया। पोर्टफोलियो जिस तरीके से हरित ऊर्जा में अडानी ग्रीन का है, आने वाली दशा अडानी ग्रीन की बेस्ट है, पर हम ये सब भूल जाएंगे। क्यों? अगर आपको मार्केट में काम करना है तो न्यूज की साइकोलॉजी, उतार चढ़ाव, बैड गुड, इधर उधर की बातें सारे पे काम करना शुरू करो, ऐसा बनेगा सर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम अपनी सोच से अच्छे हो जाएंगे, पर अगर हमारे दोस्त की सोच गलत है तो वो एक बार हमारे साथ बैठेगा, हम नहीं सुनेंगे। 2 बार ने 3 कारोबार में 3 सीईओ को नियुक्त कर दिया है, चाहे वो तेल और गैस में हो, सेमीकंडक्टर में हो और एल्युमिनियम में हो, तीनों में कि जिस तरीके से शेयरों में न्यूज आती है, या वो अच्छी हो बैड हो, तो उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में पड़े ना पड़े पर हमारे अंदर जरूर पड़ जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वेदांता की, बात करेंगे सर यस बैंक और बात करेंगे अडानी ग्रीन की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि जिस तरीके से शेयरों में न्यूज आती है, या वो अच्छी हो बैड हो, तो उसका इफ़ेक्ट शेयर प्राइस में पड़े ना पड़े पर हमारे अंदर ज़रूर पड़ जाता है। जब कभी कभी आप के पास रात को कोई न्यूज़ निकल कर अच्छी वाली आई और वो शेयर आपके पास नहीं है, तो वो मलाल कि ये शेयर मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि ये शेयर अब भागेगा, क्योंकि आपको न्यूज़ पता लग गई है। या कोई शेयर आपके पास है और उसके अंदर कोई बैड न्यूज आई, तो फिर आप सोचते हो यार ये शेयर मेरे पास क्यों है, कल ये शेयर गिरेगा। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी, अब फिर बता रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ आती है इसके साथ ही जीना सीख लो। अगर आपको मार्केट में काम करना है तो न्यूज की साइकोलॉजी, उतार चढ़ाव, बैड गुड, इधर उधर की बातें सारे पे काम करना शुरू करो, ऐसा बनेगा सर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, न्यूज नहीं होगी ना, शेयर में काम करने का मज़ा नहीं आएगा कंपनियों में। देख लेना आप, न्यूज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथों से शेयर और हमारे हाथों में शेयर दे देगी, ये आपको समझना है। जब कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई 2 दिन बाद पेट्रोल बहुत महंगा होने वाला है, आपके कानों में न्यूज़ गई कि 2 दिन बाद 20 रुपये पेट्रोल महंगा होने वाला है, और आपने उस दौरान पेट्रोल पंप में देखा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लोग पेट्रोल भराए जा रहे हैं। क्या ये वाकिफ़ है कि 2 दिन बाद जो रेट बढ़ेंगे, क्या वो उनका पेट्रोल 2 साल तक चल जाएगा, जितना वो रिजर्व कर लेंगे, रख लेंगे? वो होगा, पर क्या हुआ, न्यूज़ ने इफेक्ट डाला। अब इसमें जो बुद्धिमान लोग होंगे वो कहेंगे भाई रेट बढ़ गए तो ठीक है, मैं अभी जाकर इतना फिजूल में इतना तेल, कभी कभी क्या होता है फिजूल में ज़्यादा खरीदारी कर लेते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो टमाटर 200 रुपये किलो हुए थे सब जगह, वो आपको पता ही है न्यूज़, क्या वो हमेशा के लिए 200 रुपये? सर 30 रुपये लाया हूँ मैं आज। नहीं खाओ भाई टमाटर, कुछ दिन तक नहीं लो। तो ये वो न्यूज़ है जिसे आपको समझना पड़ेगा, कि जिस न्यूज़ को कुछ लोग फेक भी फैला देते हैं कि भाई गलत न्यूज़ दे दी, जैसे वोडाफोन आइडिया में आई थी, या अदर भी आपको सुनने को मिल जाती है। तो इस तरीके की न्यूज़ पर हमें क्या रिएक्ट करना है, सबसे बड़ा मसला वही है। हम कई बार आपको अलग अलग तरीके से शेयर मार्केट की जो व्यू बनाते हैं वो आपको समझना है। अब इतनी सारी कंपनी है, सब पे मेरे से सर वीडियो तो नहीं बनेगी, लेकिन जो ये बातें मैं आपको बताता हूँ ये हर शेयरों पे यूज होती है, कि अच्छे शेयरों को देखना और न्यूज की साइकोलॉजी को पकड़ना। तो अब से अगर आपको पता लगे कि तेल इतना महंगा होने वाला, टमाटर ये हो गया, वो हो गया, शेयर प्राइस में अब ये हो जाएगा, उस कंपनी में ये हो गया, तो उसे रिलैक्स की तरह लेना है और सोचना है कि ये आगे भी इस तरीके से चीज़ें होंगी, या मैं अपना सिर में दर्द ही करता जा रहा हूँ। तो न्यूज़ आना अच्छी और बुरी, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर,
वो हमें काम करने के तरीके दिखाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूज़ पर हमें काम करना पड़ेगा। तो अब कभी भी आपको ना गंभीर होना है ना बहुत खुश होना है कि बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई, बहुत बेकार न्यूज़ आ गई, आप उदासी हो गए। किसी भी न्यूज़ में ज़्यादा नहीं डूबना है, पर उसके रास्ते को तलाश करना है। सर यहीं से पैसा बनता है, इसको आपको किस तरीके से समझाऊं मैं। अच्छी न्यूज़ आई, वो ये भी हो सकता है कि उसको हम खरीदें और ज़्यादा शेयरों को। बैड न्यूज़ आई, ये भी हो सकता है कि हमारे हाथों से शेयर जाएं। लेकिन उस दौरान जो न्यूज़ आती है, कल भी बताया था, वो इफ़ेक्ट डालती है, उसी में हमें काम करना है। तो लॉन्ग होता है। फिर मैंने आपको बताया था, अगर किसी के पास दूसरा डीमैट अकाउंट नहीं है, जो मेरी एक रणनीति है कि कुछ शेयर हमारे दूसरे अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि फिर हमें बाद में मलान ना हो कि हमारे हाथों से शेयर निकल गए, तो हमारे पास 2 अकाउंट होने चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी अडानी ग्रुप में एक बहुत ही बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है, यानी कि अडानी ग्रीन पर, कि जिस कंपनी ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग ली थी, आबू धाबी की एक कंपनी IHC, उसका अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी में 1% से ज़्यादा का अपना स्टेक था, जो करीब कल तक के 3,327 करोड़ रुपए का मार्केट के हिसाब से वो बैठ रहा था उनका। उन्होंने अपने हिस्सेदारी का निपटारा करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, वो अपने हिस्सेदारी बेचेंगी। ये वही अडानी ग्रीन है जिसके अंदर अभी आपको देखने को मिला था टोटल, जो फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जी, उसने एक अलग से संयुक्त यानी कि एक अलग उद्यम बनाया, जिसके अंदर वो अडानी ग्रीन के साथ 50-50% में एक नया उद्यम जो है हरित पोर्टफोलियो में बनाएंगे। वहाँ पर बढ़िया न्यूज़ आई, लेकिन मैंने समय समय पे आपको बताया है कि 13 अक्टूबर को जो भी चीज़ निकल कर आएगी सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, उस पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। लेकिन टोटल एनर्जी ने पहले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट आना है, उससे पहले अपनी होल्डिंग बनाई, तो उसने हमें मजबूत किया। यहाँ पर अब हम वो भूल जाएंगे कि अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड ऊर्जा का प्लांट बनाने की विशेषताओं के साथ अपने को स्थापित करने की राह पर चल रहा है। पोर्टफोलियो जिस तरीके से हरित ऊर्जा में अडानी ग्रीन का है, आने वाली दशा अडानी ग्रीन की बेस्ट है, पर हम ये सब भूल जाएंगे क्योंकि हमारे सामने आबू धाबी की एक कंपनी IHC ने इसके अंदर से अपनी होल्डिंग को बेचने की शुरुआत की। अब ये होल्डिंग को बेचने वाली चीज़ें आपको पेटीएम में भी देखने को मिली है, नायका में भी देखने को मिली है, और आपको जोमैटो में भी देखने को मिली है। क्या वो कंपनियां डूब गई हैं? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अडानी ग्रीन लेना, मैं आपको एक न्यूज़ से वाकिफ बता रहा हूं। पर अब आपको समझना है कि IHC जो अपनी होल्डिंग को बेचेगा, तो उसने एक नए खरीदार के साथ समझौता किया, यानी कि ये एक बैड न्यूज़ नहीं है। उसने अडानी ग्रीन से अपनी होल्डिंग को निकाला, पर वही होल्डिंग को वो किसी और को बेच रहा है। तो यानी खरीदने वाले अडानी ग्रीन की जो उसकी होल्डिंग को खरीद रहा है, वो एक समझौता हुआ है, यानी कि एक हाथ से शेयर दूसरे हाथ पर गए हैं। पर क्या हुआ यहाँ पर? न्यूज ने क्या इफेक्ट डाल दिया कल से आज तक? शेयर को 20-25 रुपये नीचे की तरफ ला दिया अडानी ग्रीन को। तो जिसमें कौन पैसा कमाएगा? जिसने इसके आज की वैल्यू के हिसाब से अपना ट्रेड लिया होगा। ये नहीं कि इसके हिसाब से लॉन्ग में ख़राब है, ये आज ख़राब हुआ है, कल अच्छा हो सकता है। इसी तरीके से कल मैंने आपको वोडाफोन आइडिया पे एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि ट्राई ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया कल गिरा, यानी कल तक का ही था ना वो हिसाब किताब। अब वो लॉन्ग के लिए कोई लेके बैठे नहीं। हमें एक न्यूज का बेस देखना है, ये हमारी जो एक वैल्यू है इंट्राडे में भी अच्छी कर जाएगी। तो IHC अपनी होल्डिंग को जो अडानी ग्रीन से निकाल रहा है, दूसरी कंपनी से भी निकाल रहा है, वो उसके लिए उसने एक खरीदार से समझौता कर लिया है सर। तो हमें ये समझना है सर कि अडानी ग्रीन जो है एक ऐसे व्यक्ति के हाथों का साम्राज्य है, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी वो धारावी जैसी अडानी पावर में अच्छी अच्छी रणनीतियों की तरह, अडानी ग्रीन में अच्छे अच्छे पार्टनरों की तरह,
और वो सारा चीज़ें अपने को अच्छा कर रहा है, लेकिन बीच बीच में न्यूज़ तो सर आएंगी। ये शुरुआती तौर में मैंने आपको जो बताया कि न्यूज़ के साथ ही रहना शुरू कर दो और इसे एक पार्ट समझ लो, ये भाई ये न्यूज़ आएगी तो मैं अपनी साइकोलॉजी ये बनाऊंगा। एक व्यक्ति ने कल एक कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर आपकी वीडियो को समझने के लिए भी जो दिमाग है ना अलग तरीके का होना चाहिए। तो वाकई अलग तरीके का होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, यूट्यूब में खुल के नहीं बोला जाता, समझने वाली बात है, पर उस समझ को किसी तरीके से हमें समझना है, वो हमें दिमाग लाना पड़ता है। इसी तरीके से अडानी ग्रीन जो है अभी बढ़ते कदमों के साथ तो है, पर एक 13 अक्टूबर वाली न्यूज़ जो सुप्रीम कोर्ट से आएगी और इस तरीके से ISC जो निकला उसने आज इसके अंदर गिरावट, और जो इससे पहले अच्छे अच्छे काम अडानी ग्रीन में टोटल एनर्जी के साथ हुए हैं और अलग तरीके से ये एक बड़ा प्लांट जो है दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड में चलाने की तैयारी में है, तो ये अडानी ग्रीन वाला शेयर है। आज और कल में ही चीज़ों को समझकर हम दूर की दिशा बनाने की प्रतिक्रिया में लग जाना चाहिए। कल मैंने आपके लिए वेदांता पे एक अलग व्यू के तहत आपको एक चीज़ समझाई कि अगर आपको लगता है कि ये शेयर यहाँ तक गिर गया, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। अगर हमें लगता है कि यहाँ पर हम थोड़े शेयर ले लें और फिर ये नीचे जाएगा तो वहाँ पर हम थोड़े और ले सकते हैं, तो ये एक अच्छी रणनीति है। और अगर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लगता है कि वेदांता अपने कारोबार को अलग करेगा, अलग अलग इकाइयों में नियुक्त करेगा यानी लिस्ट करेगा, तो वो आपके दिमाग में है तो वो एक अच्छा कदम हो सकता है। मैंने भी वेदांता के पहले तो मैंने इसके शेयरों को 2 बार सेल कर चुका हूँ, पर उसके बाद मैंने आपने एक चीज़ देखी थी कि इंटरव्यू जो अनिल अग्रवाल जी ने लाइव बोला कि भाई किस तरीके से वो अपने कारोबार को अलग करेंगे, तो उस बेस पर मैंने वेदांता की चीज़ों को पॉजिटिव समझा और थोड़े से शेयर लिए। क्योंकि फिर हम थोड़े से इसलिए लिए क्योंकि रणनीति जो है अभी वेदांता के ऊपर जो प्रॉब्लम कर्ज की है, रेटिंग की है, उसमें उलझने वाली चीज़ों के साथ है, तो इसलिए हम ज़्यादा अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे। डीमर्जर वाली चीज़ें जो हमारे सामने है, इसके लिए भी एक अलग रणनीति है। अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सेज की भारत की इकाई जो है वेदांता, लगता है कि अपने कारोबार को अलग अलग तरीके से करने वाली है, चाहे वो लोहे में हो, तेल और गैस में हो, जस्ता में हो, एल्युमिनियम में हो, तांबे में हो, इस तरीके के इसके कारोबार हैं, उसको ये अलग अलग तरीकों से करने की रणनीतियों पे निकल रहा है। ये ऐसी दिशा में क्यों दिख रहा है? क्योंकि वेदांता की तरफ से उसके जितने भी कारोबार है ना, प्रमुख कारोबार, प्रमुख यानी कि धातु से लेकर ऊर्जा तक जो अभी मैंने आपको बताए, उनके ऊपर नए CEO भी उन्होंने नियुक्त करने की चीज़ों के साथ आगे बढ़े हैं। भाई जब अपने कारोबार जब उनके हैं तो उनके प्रमुख को ज्वाइन करवाना, तो एक रणनीति यही लगती है कि आगे जाकर वेदांता का ये जो सपना है कहीं आगे जाकर पूरा होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो ब्लूमबर्ग जो सोच रहा है, देख रहा है, उसकी भी रणनीति यही है कि जिस तरीके से वेदांता अपने कारोबार को अलग करने की रणनीतियों से आगे निकल रहा है, वो इस बात से भी लग रहा है कि वो अपने सब कारोबार में अलग अलग चीज़ों को नियुक्त कर रहा है। पिछले जनवरी से अब तक के इसने अपने 3 कारोबार में 3 CEO को नियुक्त कर दिया है, चाहे वो तेल और गैस में हो, सेमीकंडक्टर में हो और एल्युमिनियम में हो, तीनों में अलग अलग इसने CEO को नियुक्त किया है वेदांता ने। तो पुष्टि तो हो रही है कि आगे जाकर ये सारी चीज़ें होंगी। वेदांता का सपना सेमीकंडक्टर पे है और रहेगा, कि इस बात की भी पुष्टि है क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए भी एक नया CEO भी इन्होंने हाल ही में नियुक्त किया हुआ है। तो छोटा वेदांता को हमें नहीं समझना है, क्योंकि इसकी आने वाली दिशा सेमीकंडक्टर के साथ तो नया कारोबार है, उससे पहले जो इसके तेल, गैस, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता, इस तरीके की चीज़ें इसके हैं, उसके लिए इसने अपने प्रमुख को नियुक्त किया। वो एक ऐसी चीज़ दिखा रहा है कि आने वाली दिशा वेदांता की लंबे समय के लिए अच्छी हो सकती है।
और ये एक ऐसी रणनीति है कि इस तरीके से जो अपने कारोबार को ये अलग कर रहा है। तो आपको पता है कि वेदांता का जो साम्राज्य है, कारोबार है, वो पहले से ही कर्ज की चीज़ों में फंसा हुआ है। अब इस तरीके से ये चीज़ें जो अलग अलग कारोबार करेगा तो इसको मदद मिल जाएगी अपने कर्ज को सही तरीके से संतुलन करने में। यानी पहले अभी तो इतना कर्जा है, फिर अलग अलग कंपनियों में होगा तो उसे उतारने की चीज़ें सेल्स के द्वारा जो अपनी चीज़ें बेचेंगे उसके द्वारा ये इस कर्ज को अलग अलग तरीकों से संतुलन कर सकते हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट के अनुसार है। तो वेदांता की तरफ से अनिल अग्रवाल जी ने पहले ही संकेत दे रखे हैं और इस संकेत की वजह से अब मुझे आप ये बताओ कि शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया? क्योंकि कल मैंने आपको वेदांता पे बताया था, उन्होंने अपने ऋणदाताओं को सूचित किया और अब मैंने आपको फिर से दोबारा चीज़ें खोजी ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि वेदांता अपने अलग अलग कारोबार के लिए अलग अलग नियुक्ति करके बैठा है और वो एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि वेदांता को आने वाली चीज़ों के साथ अच्छा दिखेगा। वेदांता सेमीकंडक्टर का जो इसका पार्टनर फॉक्सकॉन अलग हुआ वहाँ पर गिर गया, वहाँ पर भी न्यूज आई थी। फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से इसके जो प्रमोटर ने थोड़ी अपनी होल्डिंग कम करी वहाँ पर भी गिर गया। फिर तीसरी तरफ मूडीज की जो चीज़ें आई थी वहाँ पर भी गिर गया। पर अब ये पॉजिटिव न्यूज आई है तो यहाँ न्यूज तो सर वर्क कर ही रही है, ये हमें समझकर चलना पड़ेगा। तो भाई वेदांता तो संदेश सही दे रहा है पर हम उस संदेश को समझने की शक्ति लाएंगे, क्योंकि जब शेयर ऐसे ऐसे गिर जाता है ना तो वो उसके अच्छे अच्छे काम हम भूल जाते हैं। तो हमें एक अपनी रणनीति को अच्छा करना पड़ेगा। देखो सर, मेरा कल का जो लास्ट था, जो मैं रात को जागा, मैंने आपको बताया था कि मंदिर की चीज़ों के साथ था, वो कल अलग तरीके से एक समाप्त हुआ है। इसलिए आज मेरा आपको गला भी बैठा हुआ देखने को मिल रहा होगा और थका थका सा भी मैं लग रहा हूँ, क्योंकि कल मैं अधिकतर लोगों को कमेंट का जवाब नहीं दे पाया, पर आज मैंने कोशिश करी उनके कमेंट का जवाब देने की। तो हमें अपने को तो व्यस्त करना ही है सर, ये तो मैं आपको बता दूँ। देखो सर, आपके पास वो समय ना हो जिस समय को आप अपने दोस्तों के साथ फालतू बातों में लगाएं, उस समय को अपनी एनालाइज पर लगा दो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम अपनी सोच से अच्छे हो जाएंगे, पर अगर हमारे दोस्त की सोच गलत है तो वो एक बार हमारे साथ बैठेगा, हम नहीं सुनेंगे, 2 बार बैठेगा, नहीं सुनेंगे, तीसरी बार भी नहीं सुनेंगे, लेकिन चौथी बार तो सुन ही लेंगे उसकी बात। तो ऐसी संगतों से भी हमें अलग होना है जो हमारी राह, जो हमारी पैसे कमाने की है, उससे हमें दूर कर रहा है। तो ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि संगत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल आपका अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन 2-3 तो टपकते ही हैं। एक ने मुझे कल कहा कि सर ये नेगेटिव लोगों को कमेंट का जवाब ना दो, पर इनको कमेंट का जवाब देना इसलिए ज़रूरी है, इनसे कुछ सीखने को मिलता है, ये और ज़्यादा मेहनत करवाते हैं हमारे से। तो यही वो एक चीज़ है कि अगर आपको वेदांता के दिशा कि भाई ये ऐसा ऐसा कारोबार करेंगे, वो चीज़ें समझ में आ रही है, तो फिर ये वेदांता आपके लिए आगे जाकर साबित अच्छा होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई जो आज मैंने आपकी एनालाइज फिर से की है, तो फिर मुझे नहीं पता कि हम किस तरीके से शेयरों को देखते हैं, क्योंकि गिरावट में तो शेयर मेरे भी आ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं शेयर खरीदूंगा जी मेरे शेयर भागे जा रहे हैं। तो गिरावट में जब शेयर तो सबके आएंगे, उस कंडीशन में संभालने वाली चीज़ें किस किस के पास है, ये जानने की अभिलाषा हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और हमें अपने को इतना मजबूत करना है कि हमें कोई भी व्यक्ति क्षति ना पहुंचा पाए हमारे माइंड को। अपने माइंड को इतनी तेज कर लो सर। यस बैंक पर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यस बैंक में हो भी नहीं रही है। पिछले 4 से 6 महीने में ये शेयर आपको 16 से 18, 16, 18, 17, 16, 25, 17, 25 इस तरीके से देखने को मिला। और धीरे करके अब ये Q2 का भी रिजल्ट आने की दिशा में अब ये सारे शेयर ही लग गए हैं, क्योंकि अब इनके फिर से Q2 के रिजल्ट आने की दिशा दिखेगी। उससे पहले यस बैंक जो भी वर्क करके बैठा है वो मेरे लिए तो सब चीज़ पॉजिटिव है, पर हमें एक ये दशा देखनी है कि क्या वाकई यस बैंक हमारी नज़रों में ख़राब है या फिर ये 6 महीने से एक ही रेंज में है इसलिए ख़राब है। देखो सर, किसी भी शेयर का एक ही रेंज में घूमना इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो कंपनी ख़राब है या वो कंपनी बहुत अच्छी है, पर हमें एक व्यू, देखो सर, हमें शेयर में रहने के, अगर हमारे पास कोई शेयर है
उसमें रहने के हमें क्या माध्यम होने चाहिए। एक तो कंपनी अपने कर्ज को धीरे धीरे कम, अपनी सेल्स को धीरे धीरे इंक्रीज, लॉस से प्रॉफिट में आना, अपनी रणनीतियों को हर महीने में 1-2 बार कुछ अलग तरीके से हमें बताना, अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीज़ों के साथ पार्टनरशिप करना, और उस पार्टनरशिप के साथ उनको क्या वैल्यू आगे की तरफ नज़र आएगी वो आपकी दिशा मजबूत करती है। ये नहीं कि एक ही तरफ शेयर घूम रहा है जी बहुत अच्छा हो गया, एक ही तरफ घूम रहा है तो नीचे गिर गया। इनसे दूर हटना है, क्योंकि कुछ चीज़ें तब और अच्छी हो जाती हैं जब वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर धैर्य का काम है, और धैर्य का काम चलेगा ही चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, बगुला भगत होता है, बगुला भगत होता है शायद, वो नदी किनारे बैठा रहता है सर। जब भी वहाँ से कोई मछली जाती है ना, उसे चुपचाप पकड़ लेता है, लेकिन वो घंटों घंटों बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है। तो वही एक ऐसी दिशा है जो हमें यस बैंक में अब रणनीति वो चलानी पड़ेगी। धैर्यता ज़्यादा से ज़्यादा यस बैंक में दी जाएगी, क्योंकि वीआई वोडाफोन आइडिया भी थोड़ा रंगीनता दिखा चुका, हर एक शेयर रंगीनता दिखा चुके हैं, पर यस बैंक नहीं दिखा रहा है। पर मुझे विश्वास है प्रशांत कुमार जी पर, क्योंकि वो जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं इस बैंक की रणनीतियों को आगे तक ले जाने में वो हेल्प जरूर करेंगे, और वहाँ पर हमारा प्रतीक्षा जाएगी वेट करने की। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी जिस तरीके से यस बैंक ने यस सिक्योरिटीज़ में 100 करोड़ रुपए के जो दोबारे से शेयरों को ख़रीदा, इसके तहत यस बैंक की यस सिक्योरिटीज़ में 100% की जो शेयर है चुकता हो गए, चुकता पूंजी में हो गए, यानी कि वो सब पैसा दे चुके हैं। 16 मई को यस बैंक ने कहा था, आरबीआई को सूचित किया कि वो यस सिक्योरिटीज़ में 100 करोड़ रुपए के शेयरों को खरीदना चाहते हैं। तो ये पहले की रणनीति है, लेकिन इस रणनीति को कुछ निवेशक कह रहे हैं भाई इस पे इतना पैसा ये इन चीज़ों में लगा रहा है, इसलिए कुछ लोग इसको निगेटिव समझ रहे हैं। तो यस सिक्योरिटीज़ में यस बैंक ने अपना 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है और शेयरों को खरीद लिया है। ये कुछ निवेशकों को हल्का लग गया, बेकार लग गया, क्योंकि अभी खुद यस बैंक इस स्थिति में नहीं है कि वो इस तरीके से पैसा किसी और चीज़ों में लगाए। लेकिन ये मैंने आपको कहा ना, ये बैंक की रणनीति है, इसे हमें सोचकर और इसमें अपने को टेंशन देकर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यस बैंक अपने द्वारा काम कर रहा है, अपने मैनेजमेंट के द्वारा काम कर रहा है। हम तो इसके शेयरों को लेकर मालिक नहीं समझ रहे अपने को। देखो सर क्या चीज़ होती है, आपको देखने को भी मिलेगा कि भाई मैंने ना किसी कंपनी के शेयर ले लिए तो मैं उसका मालिक बन गया। देखो एक तरीके से होता है शेयर खरीदने का मतलब आपने उस कंपनी के अंदर अपनी प्रतीक्षा को लगाया कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। अगर मालिक चीज़ें हो जाती तो फिर जब डी लिस्ट होता है तो फिर हमें क्यों नहीं मिलता कुछ। तो ये रणनीति छोड़ देना, कोई आपको भाई उस कंपनी के शेयर ले ले तो मालिक बन जाएगा। सर कंपनी भी उस हिसाब से हमारी तरीक़ों से अच्छी होनी चाहिए। तो अपनी दिशा को हर बार अलग तरीके से ढंग से अलग अलग व्यू के द्वारा निकालिए, क्योंकि एक ही राह पर चलने वाली शेयर मार्केट नहीं होती, इसमें नए नए व्यू बनते रहते हैं। ट्रेडिंग में भी नए नए व्यू बनते हैं सर, मैं आपको बता दूं हर एक दिशा में नए नए व्यू बनेंगे। भाई पहले 3G या 4G या 5G या फिर 6G आएगा, सबके लिए अलग अलग फ़ोन बनने हैं। ये तो नहीं है कि 3G में ही 4G का फ़ोन सिम लग गया, 5G का भी उसमें लगा दिया हमने। क्या हो रहा है, नए नए सेट आते जा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, कारोबार बढ़ता जा रहा है। तो एक ही चीज़ में सब कुछ फिट हो जाए तो फिर इस तरह से भी व्यापार नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से शेयर तो बहुत सारे हैं, पर उसकी रणनीति को समझने वाली चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो सर यस बैंक के मेरे पास शेयर है, मैं तो इसके अंदर होल्ड की स्थिति में बैठा हूँ, क्योंकि अभी भी कोई ऐसा मूवमेंट 6 महीने से नहीं हुआ। तो हमें अब देखना है कि आगे जाकर जब यस बैंक का रिजल्ट आएगा उससे पहले ये तेज़ी के संकेतों के साथ आएगा, क्योंकि ये पहले अपना व्यू रिजल्ट का बता जो देते हैं, उससे जो पॉजिटिव संकेत निकलते हैं उस उपलक्ष्य में भी शेयरों में थोड़ी रंगीनता आ जाती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस शेयर को हमें साल 2 साल 3 साल का भी वेट करना पड़ सकता है। यस बैंक को जब डूबा तो संभालने वाले बैंक ही, और वो बैंक कभी ना कभी इससे तो जुदा होंगे, फिर भी ये गिरने की स्थिति में उस टाइम भी आ सकता है। तो सारी रणनीति को हमें शेयरों को समझना चाहिए। ऐसा कोई भी शेयर मत लेना जिसकी रणनीति को आपको पता ना हो। आज फिर सुन लो, ऐसा कोई भी शेयर मत लेना जिसका काम आपको पता ना हो, जिसकी रणनीति आपको पता ना हो, जिसका व्यू आगे का आपको पता ना हो, जिसके ऑर्डर आपको पता ना हो, जिसके अंदर हो क्या रहा है, मैनेजमेंट में क्या है, कुछ भी ना आपको पता हो। तो किसी के कहने पे वो शेयरों को नहीं लेना है। आज ये लिखकर अपनी डायरी में जाना पड़ेगा। तो वेदांता अपने संकेतों के अनुसार, चीज़ों के अनुसार एक बेस्ट चीज़ जो देखने को हमें मिल रही है वो ये है कि वो अपने कारोबार को
अलग अलग ढंग से करने की चीज़ों के साथ जो आ रहा है वो इसको अलग तरीके से देखने में हमें मजबूर कर रहा है। बस वही एक पॉजिटिव संकेत फिलहाल के लिए है। उससे पहले तो इनके ऊपर कर्ज के बोझ की रेटिंग वाली चीज़ वो निगेटिव है, उसने भी तो असर डाला ही है। तो सारी रणनीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अडानी ग्रीन जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि बीते दिनों पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव न्यूज हिडनबर्ग वाली, और फिर उसके बाद टोटल एनर्जी ने अपना स्टेक लेना, फिर उसके बाद अब 13 अक्टूबर से जो चीज़ें निकल कर आएंगी हाँ या ना वाली, कि अडानी जी ने किया या नहीं किया, तो वो भी इफेक्ट डालेगी। पर उससे पहले आईएससी अपनी होल्डिंग को किसी और नए खरीदार को समझौते के तहत विचार कर रहा है, तो ये भी एक मुझे नहीं लगता कि निगेटिव न्यूज़ है। तो सारी रणनीति को अपने द्वारा बना लीजिए, किसी की भी बातों में नहीं आना है, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में नहीं खोना है। तो सबसे अच्छे बनने की रणनीति से आगे बनिए, क्योंकि वही एक रणनीति इस तरीके से जो आपको डेवलप करती है, किसी की भी बातों में आना नहीं है। तो सच्ची टिको हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।